श्रद्धे महानुभावों, जैसा कि हम लोग विचार कर रहे थे, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस्य निबंधनी, मन को रोक लेने के लिए विषयवती प्रवृत्ति को समझना, शब्द रूप रस स्पर्श गंध को समझना। कंठ के अंदर जीवा के जड़ में जहाँ से शब्द निस्सरित होते हैं और जीवा के अंत में जहाँ से रस की उत्पत्ति होती है और तालु में जहाँ से रूप की उत्पत्ति हो रही है और जीवा के बीच में जहाँ से स्पर्श की उत्पत्ति हो रही है और नासिका से सुगंध, इन सब को समझ करके अंतर्मुखी होना। विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस निबंधनी, विशोका व ज्योतिषमती, और शोक रहित होकर ज्योतिर्मयी हो जाना और ज्योतिर्मयी होकर वितराग विषय व चित्तम। ये उपाय बताया। इसके पहले कई उपायों को बताया गया जिसमें साफ साफ कहा गया कि मैत्री करुणा मोहितोपेक्षणांग सुख दुख पन्न विषयानम चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसादित कर लेना ही विद्या की अलख जगाना है। चित्त यदि प्रसादित नहीं है, आह्लादित है, दुखी है, तो हम शिक्षा की बढ़ोतरी नहीं कर सकते। बालक घर से आते हैं, घर की क्या परिस्थिति है, उनके माता पिता की क्या परिस्थिति है, परिवार की क्या परिस्थिति है, समाज की क्या परिस्थिति है, बच्चा कहाँ पर उलझा हुआ है, इन तमाम चीज़ों का यदि हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी बालक और बालिकाओं में विद्या नहीं भरा जा सकता। अतः विद्या को भरने के लिए उस परिस्थिति को समझना होगा और समझ करके बालक और बालिकाओं में शोक रहित की प्रवृत्ति जगाने के लिए उसमें धैर्य जगाना होगा, तभी हम विद्या को दे सकते हैं। इसलिए कहा विशोका व ज्योतिषमती वितराग विषय व चित्तम। अवगतः राग, राग जहां से निकल जाए, वितराग वितरागी बनना, व विकल्प करा, चित्तम, चित्त में चयन धातु है, संज्ञान के अर्थ में अक्षर प्रत्यय है। हमारे संज्ञान में हर चीज रहना चाहिए कि जिस बालक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी परिस्थितियां क्या है, उसका वस्त्र बताएगा, उसका स्नान बताएगा, उसका खान पान बताएगा, उसका रहन सहन बताएगा, उसका उठना बैठना बताएगा कि विद्यार्थी की क्या परिस्थिति है। और उस परिस्थिति से यदि विद्यार्थी को नहीं बचा पाते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पर चाहे कितना भी चौक से खल्ली से लिखते रह जाएं, विद्यार्थी में विद्या आप नहीं भर सकते। अतः विद्या भरने के लिए जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए यहाँ तक कि स्वप्न को भी पवित्र करना पड़ेगा। दैनिक जीवन में उठना बैठना तो पवित्र होना ही चाहिए। विद्यार्थी का स्वप्न भी जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक हम विद्यार्थी में उसको विद्या नहीं भर सकते। इसलिए वितराग विषय व चित्तम, चित्त में क्या चल रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और बच्चे कहीं अलग हैं, उनकी सच्चाई अलग है, वो कहीं नाना प्रकार के विषयों में उलझे हुए हैं, उनके मन में गुत्थियां हैं, उनके मन में भय है, शोक है, लाज है, उत्साह का अभाव है, आनंद का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में विद्या डालना संभव नहीं है। प्रायः ऐसे विद्यार्थी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। बाजार के अंदर मादक द्रव्यों के सेवन करते हुए विद्यार्थी ज़्यादा टूट रहे हैं। वे विद्या की उन्नति नहीं कर पाते। जन्म जन्मांतर उनका सामने है, परिणाम वे माता पिता से अलग होकर के, माता पिता से संबंध न रख करके वो अपने विद्यार्थियों में संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम उनका संबंध, उनकी जो भावना, उनके जो विचार, उनकी जो गलत प्रवृत्तियाँ होती हैं उस ओर होता है। परिणाम हम नहीं जोड़ पाते। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी बच्चे की उन्नति यदि देखी जाती है, कोई भी शिक्षा की अलग जगाता है, तो उसका जुड़ना जो है या तो जन्म जन्मांतर से होता है या वैसी परिस्थिति उसको मिल जाती है, अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, अच्छा समाज मिल जाते हैं, तब वह बढ़ता है। अन्यथा धन संपदा अर्थ सब कुछ होने के बावजूद भी विद्यार्थियों में परिवर्तन नहीं पाए जा रहे हैं। ये विचारणीय विषय है। इसलिए कहा वितराग विषय व चित्तम, चित्त को वितरागी बनाना है। दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, रोदन है, क्रंदन है, जीवन के अंदर नाना प्रकार की कमियां हैं। उन सभी कमियों में भी धैर्य पूर्वक रहते हुए दूसरे से हमको द्वेष नहीं करना है। सुखानुसई राग, सुख के वशीभूत राग में नहीं जाना है। दुखानुसई द्वेष, और दुख के वशीभूत द्वेष में जाना है। दूसरे के पदार्थों को देखकर लालच होना, दूसरे की वस्तुओं को देखकर वैसी कल्पना करना, हम भी ऐसे होते, मेरे भी माता पिता ऐसे होते, मेरा भी समाज ऐसा होता।
कल्प दुनिया में चला जाना, चिंतन की दुनिया में चला जाना, मन के टकराव में चला जाना और सारी सुख सुविधा प्राप्त करके फिर हम विद्या ले सकते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि विद्यार्थियों में है तो उसको समझाना होगा। हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, हर अवस्था से हमको धैर्यपूर्वक संघर्ष करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। इस दुनिया के अंदर अभाव और भाव ये दोनों को समझना है। भाव में आदमी बह जाता है, व्यक्ति का स्तर कमजोर है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है और वह धनवानों के अनुकरण करता है तो भी गड़बड़ हो जाता है। धनवान हो गया है, अब उसको केवल रागी भावना पैदा होता है, केवल सुख की कामना करता है। एक विद्यार्थी पैदल भी आकर के पढ़ सकता है, एक विद्यार्थी साइकिल से भी पढ़ सकता है, एक विद्यार्थी मोटरसाइकिल से भी पढ़ सकता है, एक विद्यार्थी कार में भी आकर के पढ़ सकता है और एक विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रह करके भी पढ़ सकता है। पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था में, आने जाने की व्यवस्था में बहुत साधन है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे रहकर, समान व्यवस्था में रहकर, रात दिन गुरु के साथ अध्ययन चिंतन मनन करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, संध्या करते हुए, तप करते हुए, सुख दुख को सहते हुए, सर्दी गर्मी को सहते हुए, तपस्या के क्षेत्र में जो विद्या अध्ययन किए जाते हैं वो उत्तम अध्ययन है। इसलिए आवश्यकताएं तो है, आवश्यकतानुसार आवश्यकताएं हैं। मोटरसाइकिल किसके लिए आवश्यक है, साइकिल किसके लिए आवश्यक है, पैदल चलना किसके लिए आवश्यक है, कार किसके लिए है, ये हमारी परिस्थितियां हैं। जैसी हमारी परिस्थितियां होती है उस ओर यदि हम समझौता करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं, अन्यथा हम केवल सुख सुविधा के विषय में लंबी लंबी उड़ान को भरते हुए और सारी सुख सुविधा लेने के बाद भी आज बच्चा का निर्णय, बच्चा का चिंतन, पठन पाठन शून्य की ओर है। परीक्षा की प्रणाली दोषपूर्ण है। इसके अंदर बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सोचे, बिना समझे जो अंकों का अंकीकरण है, ये तमाम विद्यार्थियों के लिए अहम का विषय बना हुआ है। विद्यार्थी आश्चर्यचकित होता है कि मैं विद्या का अध्ययन नहीं किया और मुझे अंक आ गए। अंक देने वाले में भी दिखाई पड़ता है कि देना है 10, दिया गया 50, देना है 50, दिया गया 5। इस प्रकार की अनेकताएं, इस प्रकार से असंयमित व्यवस्थाएं पूरे जगत में दिखाई पड़ती है। चित्त के एकाग्र न होने के कारण, सही निर्णय न देने लेने के कारण कहीं अर्थ आगे आ रहा है, कहीं सुविधा आगे आ रही है, कहीं जात पात की समस्या आ रही है, कहीं संबंध की समस्या आ रही है। और दर्शन कहता है कि वितराग विषय चित्तम, हम चित्त की एकाग्रता से विद्या अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वितरागी बनना होगा। हमें सुख के वशीभूत नहीं जाना होगा। और सुख के वशीभूत हम नहीं गए, विद्या का अध्ययन किए, बढ़िया से पढ़े, फिर भी हमारे अंक कम आ रहे हैं, वहाँ पर भेदभाव की रवैया है। तो एक तरफ कह दिया कि रेफरी कैन डू नो रॉन्ग, रेफरी गलत निर्णय नहीं लेता, और एक तरफ निर्णय लेने वाले में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जात पात से ग्रसित हैं, अर्थ से ग्रसित हैं, संबंध से ग्रसित हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल ईश्वरीय व्यवस्था ही सहायक हो सकता है, क्योंकि सारे समाज को सुधार देना इतना आसान नहीं है। अपने आप को सुधार लेना, ईश्वरीय व्यवस्था से जुड़ जाना और ईश्वरीय कृपा के द्वारा आगे बढ़ने के बाद हम निश्चित रूप से व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं। सामाजिक चीज़ों को देखने के बाद हम भड़कीले शब्दों को बोलेंगे, भड़कीले शब्दों को बोलकर हम राग द्वेष में जाएंगे, केस मुकदमे में जाएंगे। परिणाम हमारा विद्यार्थी का जीवन संघर्षमयी होकर के राग द्वेष में बन जाएगा। इसलिए हम विद्यार्थी हैं, हमको विद्या का अध्ययन करना है। जब तक हम जिस स्तर को नहीं प्राप्त कर सकते, उस स्तर के पहले यदि हम कुछ भी बोलते हैं तो अभी हम मारे जाएंगे। समाज के अंदर न्याय देने की व्यवस्था नगण्य हो गई है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी के लिए सबसे बढ़िया है कि वितराग विषयम अचित्तम, अपने चित्त को वितरागी बना ले। वह सुख मिले तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, और खान पान को समान बनाते हुए जब वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुँचे और जब उसे कर्तव्य का बोध हो जाए और कर्तव्य से जब उसको अधिकार मिले, तब वो परिवर्तन कर सकता है। बिना पढ़े लिखे, बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए, बिना अधिकार के यदि हम परिवर्तन करते हैं तो हम भी धराशायी होते हैं
और आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों की भी एक ऐसी कतार लग जाती है जहाँ पर केवल राग द्वेष पैदा होते हैं। हम किसी भी कार्य को करने में उन्नत कब होते थे? जब हम उस प्रकार का कर्म करते थे। हम उपस्थित हों, विद्याध्ययन न करें, दिन भर विद्यालय में घूमते रहें और हल्ला करते रहें, यही विद्यालय की व्यवस्था हो रही है। ये व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में यदि विद्यार्थी जाता है, उसको कितने घंटे तक, किस विद्या के साथ, किस विषय के साथ, कौन शिक्षक, कौन व्यक्ति कितनी देर तक मन से तन से तल्लीन होकर के शिक्षा दे रहा है, उसकी दिनचर्या कैसे परिपूर्ण हो रही है, इन चीज़ों की ओर दर्शन दृष्टि कम हो गई है और केवल दिखावा और केवल नियम की व्यवस्थाएं हमारे समाज को खा रही है। इसलिए समाज की दृष्टि, विद्या की दृष्टि में हम अपने आप को संभालें, अपने आप को विद्यार्थी बने और ऊंचे लक्ष्यों में जाने के लिए चिंतन मनन करते हुए अपने आप को वितरागी बनाकर धैर्यपूर्वक, सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम विद्या के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। ऐसा व्यवहार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।